अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान यूसुफजई और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। और बात की जाए अगर खेलों की, तो हमारे यहाँ हर खेल के हवाले से यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर खेल का टैलेंट मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी है? इस टैलेंट को ग्रूम करना, इस टैलेंट को तलाश करना, इस टैलेंट को आगे आने के मौके फराहम करना, ये बुनियादी तौर पर किसकी ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन की अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस की बात की जाए, या जो खेलों से वाबस्ता अफराद हैं, जो खेलों के स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं मुख्तलिफ़ खेलों के, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? बहुत सारे स्टार्स के बारे में हमने देखा कि वो खेलते हैं और अपना वक्त जो है वो गुजारने के बाद या तो किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाते हैं, या तो किसी फलाही कामों में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम स्टार्स या बहुत कम खिलाड़ियों को ऐसा देखा गया है कि वो खेलने के बाद अपने टेन्योर में भी और उसके बाद भी अपने ही खेल की प्रमोशन के लिए इक़दामात करते दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए टेनिस के पाकिस्तान के स्टार एसामुल हक कुरैशी की, तो उनके हवाले से अगर बात की जाए तो यूएस ओपन का फ़ाइनल खेलने वाले पाकिस्तान के अकलौते और वाहिद टेनिस के सितारे हैं। और इन्होंने अपने टेन्योर में भी अब भी वो जो है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ हवालों से ग्रास रूट लेवल पर बच्चों की प्रमोशन के लिए, बच्चों के टैलेंट को सामने लाने के लिए इक़दामात करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के टेनिस के सुपरस्टार एसामुल हक कुरैशी। उनसे बात करते हैं। एहसान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सुनते हैं कि हमारे यहाँ मौजूद है टैलेंट हर खेल में। क्या सिर्फ टैलेंट का होना काफ़ी है? इनको मौके देना, इनको सामने लेके आना, इनकी ग्रूमिंग करना, इनको ट्रेनिंग देना, मौके फराहम करना, क्योंकि बहुत सारी गेम्स जो हैं वो बड़ी महंगी हैं, ख़ासतौर पर टेनिस। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, जैसे आपने बात की, पाकिस्तान में ऑब्वियसली टैलेंटेड लोग हैं, हर स्पोर्ट्स में हैं। हम देखते भी हैं, पूरी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री निकाल रहे हैं, स्क्वॉश चैम्पियंस, हॉकी चैम्पियंस, क्रिकेट के चैम्पियंस। अल्हम्दुलिल्लाह टेनिस में मैंने भी मुझसे पहले भी लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक देयर लॉट ऑफ टैलेंट, लेकिन टैलेंट सिर्फ इनफ नहीं होता। यू हैव टू ग्रूम देम इन द राइट वे, यू हैव टू डायरेक्ट देम इन द राइट वे। स्पॉन्सर्स करना ज़रूरी है, उनको राइट पाथ पे करना ज़रूरी है। मौके जिस तरह आपने नेशनली भी उनको मौके देने चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली भी देने चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कि वो मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉरल्स दे सकें। एज टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है, जो मैं अकील खान, जो हमारे नेशनल चैम्पियन है पिछले 20 साल से, और अपना भाई जो मेरा ज़ैनुल हक कुरैशी है, उनके साथ मिल के ये इसका बेसिक मकसद ही ये है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में अभी अंडर 14 और 18 के जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको पिकअप किया जाए, उनको सही तरह ग्रूम किया जाए, उनको सही तरह गाइड किया जाए, उनकी वर्ल्ड क्लास कोचिंग और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाए, जो कि यहाँ पे कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुई। पहले मे बी फेडरेशंस ने डोमेस्टिक जो होती हैं हमारी प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं, या फेडरेशन है, या पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है, 1-2 मंथ के कैंप्स लगाए होंगे। लेकिन ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारा, इंशाल्लाह पूरे साल के लिए ये 16 बच्चे जो होंगे, इनकी कोचिंग, इनकी ट्रेनिंग, इनके लिए बॉल जो हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ताकि पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना हो। जिसकी वजह से अभी आपने भी कहा कि टेनिस जो है ना अमीरों की गेम है, तो उस चीज़ को मैं, जो स्टिग्मा जो लग चुका है हमारे मुल्क में टेनिस के ऊपर, वो बिल्कुल मैं रेडिकेट करना चाहता हूँ। स्पॉन्सर्स को जूनियर्स लेवल की बच्चों की लाइफ के अंदर, उनकी जर्नी के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बार्ड फाउंडेशन वालों का, आईबेक्स पाकिस्तान का, मैकडोनल्ड्स का, हैप्पी लैक पेंट्स का, जो माशाल्लाह से इस इनिशिएटिव को स्पॉन्सर कर रहे हैं। दे बिलीव इन मी, दे बिलीव इन अकील खान, दे बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह साल के बाद तक आप इन बच्चे जो 16 सेलेक्ट होंगे, यू विल सी ए बिग चेंज इन देयर फिजिकल एस्पेक्ट भी, और इनकी टेनिस के अंदर भी। हम हमेशा देखते थे कि जी यूएस ओपन हो रहा है या विंबलडन हो रहा है और अंग्रेज़ ही खेल रहे हैं, हमने कभी पाकिस्तानी अपने नहीं देखे थे। फर्स्ट टाइम 2010 में हमें मौका मिला कि हमने आपको देखा, फाइनल तक जाते हुए देखा। ये एक हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी, बड़े फ़ख्र की बात थी। आने वाले दिनों में खिलाड़ियों में पाकिस्तान में कहीं कोई ऐसा खिलाड़ी आपको दिखाई देता है कि जो आपको लगता हो कि इंटरनेशनली सतह पर आगे जाने की अहलियत रखता हो? देखिए, जूनियर्स में डेफिनेटली अभी हमने लाहौर में ट्रायल्स किए, इस्लामाबाद में किए, अभी 2 दिन पेशावर में करते रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर फ्यू किड्स जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, और अभी 14, 15, 16 की एज में ही इनकी हैबिट्स को हमने जो है ना एज सच बनाना है कि ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाएँ। एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट होती है, इसके लिए मेहनत बहुत दरकार है, इन बच्चों के लिए गाइडेंस बहुत दरकार है। आई थिंक टैलेंट अगर उसको सही तरह गाइड नहीं करते तो ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से मैंने 4 कोचेज़ चारों शहरों में और 4 ट्रेनर स्पेसिफिकली इन बच्चों के रखे हैं, जो इनको सही तरह ट्रेनिंग कराएंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग कराएंगे। जो मेरा फिजिकल ट्रेनर है, वो इन बच्चों के लिए रोड मैप और ट्रेनिंग मैप बनाएगा,
जो यहाँ के ट्रेनर्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे। पेशावर के अंदर शाहिद भाई हैं जो यहाँ के कोच हैं, वेरी वेल नोन कोच हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल कोच हैं, और हारून भाई हैं जो इनके फिजिकल ट्रेनर होंगे। अकील खान विल बी आइज ऑन द ग्राउंड, वो उनके नेशनल टूर्नामेंट्स में बच्चों को सुपरवाइज करता है, लेकिन कोचेज़ को भी मैं बाहर से भी मॉनिटर करता रहूँगा, और जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा आई मेक श्योर कि मैं सारे शहरों में जाके देखता रहूँ कि ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, ये प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं। एज अ still playing player, I think this is the best way I can help the juniors and Pakistan tennis. And मैं बहुत पेट्रियाटिक बंदा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, एंड आई फील लाइक ये मेरी ऑब्लिगेशन है और ड्यूटी है। अकील खान भी यही समझता है कि हम आगे बच्चों को ग्रूम करें और अपनी जो भी कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पॉन्सर कर सकें, और जो गलतियाँ हमने अपने करियर में की हैं मेक श्योर करें कि ये बच्चे ना करें, ताकि हमसे बेहतर जो है ना टेनिस प्लेयर इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन कर सके फ्यूचर में। ठीक है, ये मुझे बताएं कि फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो पाकिस्तान के ग्राउंड, पाकिस्तान के टेनिस कोर्ट भी आपने देखे, आप बाहर भी खेलते रहे हैं, और वहाँ के और यहाँ की ट्रेनिंग में, फैसिलिटीज़ में, कोर्ट्स में कितना डिफरेंस है, और कैसे इसको जो है वो ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर, अपने स्पोर्ट्समैन के ऊपर, तो कितना डिफरेंस है दोनों में अगर नहीं देखा देखें, जाए तो? ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में और ट्रेनिंग रिजीम्स में और स्केड्यूल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग की जाएगी। जो मेरा मैक्सिकन ट्रेनर है जो पूरी दुनिया में फिरा हुआ है, काफ़ी सालों से फिजिकल ट्रेनर, सिर्फ मेरा भी नहीं बाकी टेनिस प्लेयर्स का भी है। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से टेनिस ट्रेनर कोई भी नहीं है। जी। क्रिकेट के होंगे या जिम के होंगे, लेकिन एज ए टेनिस किसी को टेनिस प्लेयर बनाना, उस तरह की ट्रेनिंग कराना, देयर इज़ हार्डली एनीवन। तो आई थिंक उनकी सारी जो एक्सरसाइजेज वगैरह यहाँ के ट्रेनर्स को मैं दूंगा कि बच्चों को सिखाएं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेनर्स हैं वो टेनिस ट्रेनर्स के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और जो कोचेज़ हैं उनको इंशाल्लाह साल के एंड में जो बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खिलवाएंगे उनके अपने कोचेज़ के साथ। अगर पेशावर का लड़का सेलेक्ट होता है साल के एंड में हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो इंशाल्लाह शाहिद भाई जो हैं वो पेशावर से, उनको हम इंटरनेशनल भेजेंगे उनके साथ यूरोप में, कि वो उनको भी ताकि ग्रूमिंग मिले, उनको भी एक्सपीरियंस हो, ताकि कोचिंग का लेवल भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाए और ट्रेनिंग का लेवल भी ऊपर जाए। जब तक आप सारे बॉक्सेस को टिक नहीं करेंगे आप प्लेयर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ वाई इस पूरे सिस्टम एक बनाना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें ट्रेनर्स, कोचेज़, पेरेंट्स, प्लेयर्स, माई सेल्फ, सीनियर प्लेयर्स जो हैं, डेविस का प्लेयर जो हैं, वो सारे एक पेज पर हों, और सबका विजन ये हो जी कि पाकिस्तान से टेनिस प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं और उनको बाहर तक लेके जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह नीयत मेरी बड़ी साफ़ है, वकील खान की बहुत साफ़ है। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे जी, एंड इंशाल्लाह आई विल डू माई लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं इंशाल्लाह उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ मैं। एहसान भाई, थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए, जो ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं जो आपको बड़ा आइडलाइज करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि अपने कैरियर के हवाले से, स्टार्ट आपका, फिर ग्रूमिंग आपकी, फिर कितने मुश्किल हालात देखे, किस तरीके से आप आज जिस मकाम पर हैं, इसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कौन कौन से टूर्नामेंट्स, तो थोड़ा सा ज़रा सा इसके बारे में देखिए बताइएगा। स्ट्रगल तो जारी रहती है जी, बिकॉज एज अ प्लेयर अभी भी मैं एक्टिवली खेल रहा हूँ, मेरे अपने गोल्स हैं, मेरी अपनी ड्रीम्स हैं जो आई वांट टू अचीव, जिसकी वजह से अभी तक मैं टेनिस खेल रहा हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि 42 की एज में भी मैं दुनिया के डबल्स में टॉप 50 में हूँ, एंड मेरे ख्याल से वाहिद मुस्लिम हूँ मेरे ख्याल से टॉप 100 के अंदर अभी मेंस में। तो उसका आई फील वेरी प्राउड, बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बीन अ वेरी टफ जर्नी, एंड कामयाबी के लिए, पहुँचने के लिए किसी भी फील्ड के अंदर आई थिंक उसके लिए सेक्रीफाइसेस की बहुत ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत शॉर्टकट होती कोई है, नहीं है। शॉर्टकट कोई नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस इफ़ यू एग्जैक्टली। वांट टू। एंड यहाँ पे वो क्रिकेट और फुटबॉल उस तरह का सीन नहीं है कि आपकी सिफारिश में आप टीम में आ गए। ये इंडिविजुअल गेम है, आप मैचेस जीतते रहेंगे, आप परफॉर्म ट्रेनिंग करते करेंगे तो। रहेंगे, आप खुद ही रैंकिंग में बढ़ते जाएंगे, सारे लोग आपके नोटिस लेना शुरू कर देंगे। मेरे लिए टफ था, जब मैंने प्रोफेशनल टेनिस में आया तो मेरा एक ही ख्वाब था कि मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, मुझे एज ए टेनिस प्लेयर रिकग्नाइज़ किया जाए। जिस तरह जब हम स्कॉश का नाम लेते हैं तो स्ट्रेट अवे हम जहांगीर भाई और जहांशेर भाई का सुनते हैं, जी। नाम आता है जहन में। क्रिकेट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस वगैरह के नाम आते हैं, ज़हीर अब्बास के। हॉकी की बात करें तो मेरे जहन में तो स्ट्रेट अवे हसन सदार आते हैं, वो शहबाज अहमद सीनियर आते हैं, समीउल्लाह साहब आते हैं, वो वाले नाम। तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी जब टेनिस की बात हो पाकिस्तान में, बाकी ग्रेड्स के साथ मेरा नाम ज़रूर हो, लोगों को पता हो कि जी असाम उल हक द टेनिस प्लेयर। उसमें बहुत टाइम लगा, 2010 ऑलमोस्ट 14 साल लगे मुझे। जिस तरह आपने यूएस ओपन की बात की, उस वक्त मुझे फील हुआ कि पाकिस्तान में लोगों को पता लगे कि सामूल एक टेनिस प्लेयर है। एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले मैं 2009 में रॉजर फेडरर को हरा चुका था,
2007 में मैं विंबलडन के लिए क्वालिफाई कर चुका था। 2002 में और 2010 में मुझे एटीपी का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, वो मैं और रॉजर फेडरर आर द ओनली 2 टेनिस प्लेयर जिनको 2 दफ़ा मिला हुआ है। तो वो सब कुछ मैं अचीव कर चुका था। जूनियर्स में वर्ल्ड नंबर 7 था मैं, एशिया नंबर 1 था अंडर 18, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता था कि कोई टेनिस वाला खेल रहा है। तो काफ़ी मुश्किलात मेंटली इंसान सोचना शुरू कर देता है, यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, मैं तो मुल्क का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मेरे लोगों को ही नहीं पता मेरा, तो उस समय रोशन कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वही है जी, अल्लाह जो है बिलीव करते हैं, जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 2010 यूएस ओपन में जब मैं वापस आऊँगा मुल्क अमेरिका से, जो लोगों का प्यार मिला मुझे, जो लोगों की मोहब्बत मिली, अप्रिशिएट किया गया, तो वो सारी जो मेहनत होती है 14 साल की, वो आपको होता है कि हाँ जी इट वॉज वर्थ इट। एंड अगर मुझे दोबारा भी उन मुश्किलात से गुजरना पड़ा टू फील दैट, टू हैव दैट फीलिंग इन मी, मैं दोबारा ज़रूर करूँगा उसी तरह। अच्छा, कुछ गोल्स के बारे में आपने बताया, थोड़ा-सा उसके बारे में बता दें, क्या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि आप अभी तक खेल रहे हैं, जी, जी। तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए मेन रीज़न जो मैं खेल रहा हूँ वो है ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए। मैं 2 फाइनल्स खेल चुका हूँ ग्रैंड स्लैम्स के, 8 सेमीफाइनल्स खेल चुका हुआ हूँ, कोई पता नहीं 10 या 12 क्वार्टर फाइनल्स खेल चुका हुआ हूँ, एंड अभी भी टॉप 50 में हूँ। आई रियली बिलीव इन माई सेल्फ कि आई हैव 1 और 2 मोर ईयर्स कि मैं टॉप लेवल पर खेल सकता हूँ। मेन गोल यही है कि दोबारा टॉप 10 में आऊँ, दुनिया में ग्रैंड स्लैम जीतूँ मुल्क के लिए, एंड उसके बाद इंशाल्लाह यही है कि आगे बच्चों को ग्रूम करें जी। यही मेरे ख्याल से हमें हमारा मज़हब भी सिखाता है, टू गिव बैक, एंड इंशाल्लाह कोशिश करते रहूँगा ऑन या ऑफ द कोर्ट जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़, इनसे भी थोड़ी-सी बात करते हैं। एजाज़ भाई, कुछ थोड़ा-सा एहसाम के बारे में बताइएगा। हम हमेशा से टेनिस जब भी देखते थे, तो अंग्रेज़ों को हमने हुक्मरानी करते देखा। हमने पहली दफ़ा देखा था कि जब हमारे अपने मुल्क का, हमारे अपने इस इलाके का एक लड़का जो है वो यूएस ओपन तक पहुँचा। क्या फीलिंग्स थी आपकी उस वक़्त? देखिए मैं एहसाम को एज ए जर्नलिस्ट, मैं अगर बैक 90s में चला जाए तो यकीनन वो चीज़ें आपको आपकी फीडबैक जो है और आपको पे बैक करती है। यानी एहसाम ने ज़रूर ये नहीं बताया कि ये सारा कुछ जो हुआ ये क्या है, लेकिन जिस तरह एहसाम की फैमिली इसके साथ इन्वॉल्व रही और जिस तरह मैंने एक डेविस कप इनका देखा यहाँ पर, और ये खैबर पुख्तनख्वा के लिए एक नया था कि आप डेविस कप यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें एहसाम खेल रहा है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो फीलिंग थी एहसाम की मॉम की, तो वो एक चीज़ आपको फैसिनेट करती है कि देखें बच्चों को किस तरह आपकी जो है मदर किस तरह फीड कर रही है अपने बच्चों को। यानी एहसाम को अगर पानी, एहसाम को अगर बनाना, अगर कोई और चीज़ उधर उस वक़्त अवेलेबल थी तो वो उसके मॉम के हाथ से थी, और यकीनन वो पूरी तरह उस मैच में इन्वॉल्व थी और ये जीते भी थे वो चीज़। तो चीज़ें ये है कि आपकी फैमिली आपके साथ हो तो यकीनन एहसाम जैसे स्टार जो हैं वो सदियों में मैं कहता हूं कि बनेंगे। लेकिन जिस तरह अभी इन्होंने ये गोल एक अपना एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, यकीनन ये आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो पे बैक कर रहे हैं ये बहुत कम स्टार हैं। और एहसाम जो है यकीनन हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है टेनिस के हवाले से। जब भी बात की जाएगी, तारीख जब भी लिखेगी, तो यकीनन आप एहसाम को डिनाई नहीं कर सकेंगे और एहसाम जो है उसमें टॉप लिस्ट पे होगा। और ख़ासकर अभी जो ये प्रोजेक्ट के हवाले से है और ये बच्चों के हवाले से है, यानी आप देखें कि इतना बड़ा स्टार आप में अकील खान 22 साल से कंसेक्यूटिवली वो चैंपियन रहा पाकिस्तान का, और फिर एहसाम दोनों हमें डेविस कप में रिप्रेजेंट करते रहे और पाकिस्तान जो है देखें ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में पहुंचा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब ये बच्चे अपने साथ, मैं कहता हूं कि 50% ये बच्चे इस तरह मोटिवेट होंगे कि हमारे दरमियान अकील खान है और हमारे दरमियान एहसाम है और हमें वो नॉकिंग करा रहे हैं। यानी आप देखें कि पूरे 3 घंटे अभी अकील ने नॉकिंग की और ये बैठ के एक एक को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि 50% तो वो मोटिवेट हो गए हैं, आगे 50% का काम जो है वो उन्होंने करना है, जो मेहनत की बात हो रही है। तो उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे जो इन्होंने स्टेप लिया है, यकीनन ये जो है पे बैक करेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह टेनिस में हम चाहते हैं कि एहसाम की तरह और स्टार जो हैं वो टेनिस में आएँ और अमंग दीज किड्स आएँ, ताकि ये भी तारीख में याद हो कि ये जो इनिशिएटिव लिया था पहली दफ़ा पाकिस्तान में, वो यकीन एहसाम और अकील और पूरा जो है एक जो टेनिस की फैमिली है वो सामने आई और उन्होंने इन बच्चों को ट्रेन किया और फिर इनको जो एक्सपोजर दे रहे हैं, खासकर बिकॉज कि हमारे ये बच्चे बहुत अच्छे हैं
लेकिन ये लेक करते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर, और जैसा ही इनका प्लान है तो यकीनन आने वाले वक्त में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे टेनिस में। बहुत शुक्रिया एजाज और बहुत शुक्रिया एहसान भाई आपका। और यकीनन टेनिस की तारीख जब भी लिखी जाएगी, पाकिस्तान का नाम जब भी लिखा जाएगा एहसान हक कुरैशी, अकील ख़ान के बगैर न सिर्फ टेनिस की तारीख अधूरी रहेगी, बल्कि इनके काम को याद किए बगैर कोई भी टेनिस के हवाले से काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता। यकीनी तौर पर इनका जो इनिशिएटिव है, इससे आने वाले दिनों में हमें मज़ीद अकील ख़ान नज़र आएंगे, हमें मज़ीद एहसान हक कुरैशी नज़र आएंगे। तो उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इन्हीं लड़कों में से हमें कुछ अच्छे जो है पाकिस्तान में और भी सितारे नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया।